नमस्कार, आपके साथ मैं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हो क्राइम तक। सीरिया की जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त फ़िलहाल दुनिया के अलग अलग देश काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब सीरिया की जियोपॉलिटिक्स में रूस के साथ साथ अमेरिका भी एंटर कर चुका है। आखिर दो ताकतवर देश रूस और अमेरिका, उन्हें सीरिया में इतना इंटरेस्ट क्यों है? आखिर अमेरिका को क्या असर पड़ेगा, क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, रूस को क्या नुकसान हो सकता है और क्या फ़ायदा हो सकता है, तमाम चर्चा करेंगे। लेकिन अमेरिका ने असद के जाते ही सीरिया में आईएसआईएस के 75 ठिकानों पर बमबारी की है और काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में बमबारी की गई है। 50 साल बाद अब इजरायली सेना भी सीरिया में एंटर कर चुकी है। कई एरिया पे इजरायली सेना ने भी कब्जा किया है। तो लगातार जैसे ही असद की सरकार का पतन हुआ है, हर कोने से कोई ना कोई सीरिया में घुसने की कोशिश कर रहा है। कुर्दिस्तानी सेना, एचटीएस, सीरियन नेशनल आर्मी और आईएसआईएस, ये तमाम जो लोग हैं, ये तमाम जो संगठन हैं, ये पहले से ही सीरिया में कब्जा करके बैठे हुए हैं। उसके अलावा इजरायली सेना भी घुस रही है, रशिया की तरफ से भी काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है और अमेरिका भी बमबारी कर रही है। एक देश है और इतने कब्जे। आने वाले समय में सीरिया कितने हिस्सों में बंट सकता है, सीरिया कितने टुकड़ों में टूट सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो वो अमेरिका की करते हैं कि अमेरिका को क्या फ़ायदा हो सकता है इस सीरिया पर जो अब कब्जा हुआ है उस चीज़ से। तो असद सरकार के पतन के बाद से अमेरिका ने आईएसआईएस पर हमला किया है, ठिकानों पर हमला किया है। 75 ठिकानों पर हमला किया गया है। 140 बम से ये हमला किया गया है, जिसकी जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा बम गिराए गए हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट के कहने पर, उनके आदेश पर ये बम गिराए गए हैं, ये रिपोर्ट में दावा किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि असद के जाते ही, असद सरकार गिरते ही आईएसआईएस की गतिविधियां सीरिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी थी और ये भी माना जा रहा था कि आईएसआईएस और एचटीएस का जो गठबंधन है वो देखने को मिल रहा था। यानी कि आईएसआईएस और एचटीएस का गठबंधन जो पूरी दुनिया के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता की बात हो सकती है। आईएसआईएस का एक हो जाना एचटीएस के साथ, ये अपने आप में एक सबसे बड़ा चिंता का विषय है। इसी वजह से अमेरिका ने हमला किया आईएसआईएस के 75 ठिकानों पर। तो रूस की अगर बात करें तो रूस के लिए असद को पनाह देने का क्या मतलब है, असद की सरकार गिर जाने का क्या मतलब है, ये तमाम चीज़ पर चर्चा करेंगे। तो रूस के लिए पॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिकल नज़रिए से अगर देखा जाए तो सीरिया के लिए सीरिया रूस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीरिया में रूस का बेस है, नेवी बेस है, एयरफोर्स बेस है और ये जो सरकार है, असद की सरकार है, वो 2015 में ही गिर जाती। लेकिन उस वक्त भी रूस ने अपने सैनिक भेजे और सीरिया को मदद पहुंचाई, असद की सरकार को मदद पहुंचाई। तो इस महीने जो सरकार गिरी है वो सरकार लगभग 2015 में ही गिर जाती, लेकिन रूस ने ये बचाया और असद की सरकार जो थी वो फिर से बची। लेकिन उसके बाद ये शासन अब ख़त्म हो चुका है। रूस ने अपनी सेना के ज़रिए बचाने की कोशिश की, लेकिन अब इस बार इसलिए नहीं बचा पाए क्योंकि रूस की जो जंग है वो लगातार यूक्रेन से भी जारी है और रूस का जो ध्यान है वो उस तरफ ज़्यादा है। लेकिन बावजूद इसके पुतिन ने असद का स्वागत किया और उनको अपने देश में पनाह दी। इसके अलावा 50 साल बाद अब इजरायली सेना भी सीरिया में दखल दे चुकी है, अंदर तक घुस चुकी है। कई एरिया पे कब्जा इजरायली सेना भी कर चुकी है। तो 50 साल बाद इजरायली सेना ने ऐसा किया है। दोनों देशों में कई बार जंग पहले भी हो चुकी है और अब नतीजा ये निकला कि कई एरिया पर इजरायली सेना भी कब्जा कर चुकी है। इजराइल और सीरिया के जो मतभेद हैं वो हमेशा से रहे हैं, हमेशा से जो रिश्ते हैं वो तनावपूर्ण रहे हैं। सीरिया ने इजराइल के दुश्मन हिजबुल्लाह संगठन को भी कई बार पनाह दी है। तो जाहिर सी बात है इजराइल अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ेगा। दुश्मन का दुश्मन भी इजराइल के लिए दुश्मन है। हिजबुल्लाह को पनाह देना यानी कि इजराइल के लिए दुश्मनी मोल लेना, और वही उसने किया भी। 1974 की बात करें तो उसमें एग्रीमेंट साइन हुआ था जहां पर ये था कि इजराइल दखल नहीं देगा सीरिया में। लेकिन अब उस एग्रीमेंट के बाद यहाँ पर जब आईडीएफ ने सीरिया में अंदर घुसकर कब्जा किया है, इजराइल ने सीरिया के गोलान हाइट्स के 10 किलोमीटर के एरिया को अपने कब्जे में लिया है। जो इजरायली सेना है वो करीब 50 साल बाद सीरिया के अंदर तक दाखिल हुई है और दाखिल होने के बाद उन्होंने कब्जा भी किया है। इसके अलावा इस पूरे मामले में टर्की का क्या कहना है, टर्की का क्या मानना है, उस पर जिक्र करें तो टर्की के डिप्यूटी मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने ये कहा है कि उनका देश इस पूरे साजिश में, इस पूरे हालात में कहीं से कहीं तक शामिल नहीं है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि कई रिपोर्ट्स के मुताबिक टर्की को पहले से जानकारी थी, बावजूद इसके टर्की की तरफ से बयान जारी किया गया है कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता था।
लेकिन जो रिपोर्ट में दावा किया गया है वो ये दावा किया गया है कि एचटीएस हमला करने वाला है। ये टर्की को पहले से पता था, लेकिन अब वो इस बात को नकार रहा है। सीरिया और टर्की सरकार हमेशा से एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। बावजूद इसके टर्की की तरफ से बयान जारी किया गया है कि उसे एचटीएस के हमले के बारे में या वो घुसपैठ करेगा इसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं था। सीरिया इस वक्त 5 हिस्सों में बंट चुका है। अलग अलग इलाकों पर कई गुटों का कब्जा नज़र आ रहा है। अगर एक मैप के तौर पर देखा जाए तो एसडीएफ यानी कि सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, तहरीर अल शाम यानी कि एचटीएस, सीरियन नेशनल आर्मी, आईएसआईएस और इजरायली सेना, ये तमाम संगठन है, ये तमाम गुट हैं। और इजरायली सेना है इसके अलावा, जिन्होंने कई जगहों पर सीरिया में अंदर घुसकर कब्जा किया है। सीरिया का सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो एचटीएस के हाथ में है। इस संगठन को टर्की का सपोर्ट भी मिलता है। एसडीएफ जो है, अगर एसडीएफ की बात करें तो उसने उत्तरी सीरिया में कब्जा किया हुआ है, यानी कि 2 कब्जे लगातार हम बात कर रहे हैं। एक एचटीएस ने किया है और दूसरा है एसडीएफ का। आईएसआईएस की बात करें तो उसने मध्य सीरिया के कुछ इलाकों पर कब्जा किया हुआ है। इसके अलावा इजरायली सेना ने सीरिया को गोलान हाइट के बफर जोन पर कब्जा किया हुआ है। यानी कि हमने एचटीएस की बात भी की है, हमने एसडीएफ की भी बात कर ली है, आईएसआईएस ने कब्जा किया हुआ है, हमने इसकी भी बात की है, और इजरायली सेना ने भी कब्जा किया हुआ है, इसकी भी बात की है। लगातार कई हिस्सों पर, सीरिया के कई हिस्सों पर अलग अलग जो कब्जे हैं वो अब तक किए जा चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सीरिया की वजह से 3rd वर्ल्ड वॉर हो सकता है? ये अभी तक का सबसे बड़ा सवाल है। तो इस देश में कई देशों की दिलचस्पी है, ये अभी तक साफ हो चुका है। उसमें इजराइल भी है, उसमें रूस भी है, उसमें अमेरिका भी है, लेकिन हर कोई इस पर कब्जा करने की कोशिश इस वक्त कर रहा है। सीरिया वजह बन सकता है 3rd वर्ल्ड वॉर की, लेकिन अभी नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया में कई मोर्चों पर जंग तो छिड़ी हुई है, लेकिन वर्ल्ड वॉर के हालात अभी नहीं हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा अलायंस अभी तक नहीं बना हुआ है जो इस चीज़ को सपोर्ट करे, जो इस चीज़ यानी कि वर्ल्ड वॉर को सपोर्ट करे। तो 3rd वर्ल्ड वॉर सीरिया की वजह से अभी फ़िलहाल नहीं हो सकता है, लेकिन अलग अलग मोर्चों पर जो जंग चल रही है, यानी कि इजराइल की, ईरान की, रशिया की, यूक्रेन की, और अब सीरिया में भी विद्रोहियों के साथ जो तमाम तनाव देखा जा सकता है, तो कहीं ना कहीं 3rd वर्ल्ड वॉर का संकेत तो है, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि जब सीरिया में विद्रोहियों का कब्जा हुआ उसके बाद से लोग वहां पर जश्न मनाते हुए नजर आए। असद की सरकार का तख्ता पलट हुआ, असद को तुरंत के तुरंत सीरिया से निकाला गया और फिर मॉस्को पहुंचाया गया, जहां पर पुतिन ने उन्हें शरण दी है, क्योंकि सीरिया और रशिया के पहले से काफ़ी अच्छे संबंध रह चुके हैं। सीरिया लगातार नेवी बेस, एयर बेस रशिया को मुहैया करा चुका है, वहीं बदले में रशिया अपनी सुरक्षा सीरिया को देता है। तो ये तमाम पॉइंटर्स थे, ये तमाम फैक्टर्स थे कि कैसे सीरिया कई हिस्सों में बंट चुका है, कैसे उस पर कब्जा लगातार किया जा रहा है। इजराइल के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी, लेकिन यूँ कहे तो लॉटरी भी है कि उसे ये मौका मिल चुका है कि अब वो सीरिया के अंदर घुस सकता है और कई हिस्सों पर उसने कब्जा भी कर लिया है।